विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की इस कक्षा में एक बार आपका पुनः स्वागत है। हम आपको आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित गोस्वामी तुलसीदास के विनय पत्रिका और कवितावली के पदों की व्याख्या, उनका भावार्थ और साहित्यिक सौंदर्य बता रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हम मन पछतहि अवसर बीते इस पद का भावार्थ आपको बताएंगे। पहले चलिए पद सुनते हैं। मन पछतहि अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हर पद भज, करम बचन और हीते। सहस्रबाहु दस बदन आदनप, बचे न काल बलीते। हम कर धन धाम संवारे, अंत चले उठरीते। सुत बनतादि जानि स्वारथ रत, न करऊ नेह सबहीते। अंतउ तोई तजेंगे पामर, तू न तजय अवहीते। अब नाथ है अनुराग जाग जड़, त्याग दुरासा जीते। बुझे न काम अगन तुलसी कहूं, विषय भोग बहुखीते। विद्यार्थियों, यह संदर्भ इस प्रकार है। इसका यह पद गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखित विनय पत्रिका से लिया गया है। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास ने पत्र के माध्यम से भगवान श्री राम, जो कि उनके आराध्य हैं, उनके चरणों में अपनी भक्ति भावनाएं निवेदित की हैं। क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी? देखिए, मन पछतहि अवसर बीते। हे मन, अवसर निकल जाने के बाद, मौका निकल जाने के बाद तू पछताए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को समय रहते, जब तक शरीर में शक्ति है, शरीर अच्छी तरीके से शारीरिक क्रियाएं कर रहा है, तब तक व्यक्ति को योग साधना, भक्ति साधना, ईश्वर के चरणों में चिंतन मनन करके सांसारिक आवागमन के चक्र से मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त कर लेना चाहिए। नहीं तो ये अवसर बीते, मानव जन्म जो मिला है, ये अगर यूं ही निकल गया तो हे मन, अवसर बीत जाने के बाद तू क्या करेगा? पछताएगा। सहस्रबाहु दस बदन आदिनप, बचे न काल दुर्लभ देह पाई हरिपद। दुर्लभ कहते हैं कठिन, दो उपसर्ग है लभ, कठिनता से मिलने वाली। क्या? देह कहते हैं शरीर, पाई कहते हैं प्राप्त, हरिपद कहते हैं भगवान के चरण कमलों को, भज कहते हैं भजन कर, कर्म कहते हैं कर्म से, वचन कहते हैं वचन से, वाणी से, और हीते और हृदय से। हे मनुष्य, तुझे ये जो मानव जन्म मिला है, ये बड़ा दुर्लभ है, बड़ा कठिन है। कहा जाता है कि 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के पश्चात जीव को ये मानव शरीर मिलता है। अग्निपुराण पुराण में कहा गया है, नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्व सुदुर्लभा। संसार में मनुष्य का जन्म, मानव शरीर प्राप्त होना बड़ा कठिन है। और इसलिए ऐसा दुर्लभ अगर तुझे मानव शरीर मिल गया है, मानव तन मिल गया है, हरिपद, तो भगवान के चरणों का भजन कर, कर्म से, वचन से और हृदय से। हृदय से, कर्म से और वचन से भगवान के चरणों का तू भजन कर, अर्थात भगवान के चरणों में ध्यान लगा, ईश्वर का तू ध्यान कर। अगर इतना महत्वपूर्ण तुझे मानव शरीर मिल गया है, और यह अगर मानव शरीर निकल गया तो तू क्या होगा?
पछताएगा। सहस्रबाहु दस बदन आदन बचेन काल बलीते, क्योंकि यह काल बड़ा बलवान है, मृत्यु बड़ी बलवान है, किसी को छोड़ती नहीं। सहस्रबाहु और रावण, 10 बदन कहते हैं रावण, 10 जिसके मुख थे ऐसा रावण, ये बहुत बड़े बलशाली, बहुत बड़े अहंकारी थे। रावण के विषय में कहा जाता है वो कहा करता था कि उसने काल को भी अपनी पार्टी से बांध रखा है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मनुष्य तेरी तो औकात क्या है, तेरी तो स्थिति क्या है। रावण और सहस्रबाहु जैसे राक्षस अत्यधिक बलशाली, जिन्हें इस बात का दम्भ था कि काल को भी उन्होंने बंधक बना लिया है, वो भी उससे बच नहीं पाए, अर्थात वे भी मृत्यु के मुख में गए हैं। इसलिए हे मनुष्य, समय रहते मतलब जब तक ये मानव शरीर है तब तक तो भगवान का चिंतन और मनन कर ले, नहीं तो अवसर बीते, अवसर निकल जाने के बाद तो क्या करेगा, पछताएगा। हम करी धन धाम समारे, अंत चले उठ रीते। हम कब धन धाम समारे, हम कर मतलब ये हमारा है मनुष्य। तो संसार में आकर विषय वासनाओं में आसक्त होकर, भोग और ऐश्वर्य में आसक्त होकर हर समय यही कहता रहता है ये हमारा है। अंत चले उठते, जबकि ये सांसारिक पदार्थ, सांसारिक संपदा, धन वैभव ऐश्वर्य किसी की नहीं है। अंत चले उठते, अंत में व्यक्ति को खाली हाथ जाना पड़ता है। अर्थ क्या निकला, ये मनुष्य जब तू जाएगा, जब तेरी मृत्यु होगी, जब तेरी अर्थी उठेगी, तब तेरे हाथ कैसे होंगे, खाली होंगे। अर्थ क्या निकला, क्या कहना चाहते हैं, कहना ही चाहते हैं मनुष्य तू संसार से कोई भी वस्तु नहीं ले जा पाएगा, सब यहीं का ही रह जाएगा, तुझे सब छोड़ के जाना पड़ेगा। इसलिए जब तुझे सब छोड़ के जाना है तो अभी से ही तू क्यों नहीं सांसारिक पदार्थों में आसक्ति त्याग देता है। सांसारिक पदार्थों में आसक्ति त्याग और हृदय से, मन से, वाणी से श्री भगवान राम का भजन मनन कर, चिंतन कर। सुत बनतादि जान स्वार्थ न करो नेह सभी ते। सुत कहते हैं पुत्र, बनितादि स्त्री अर्थात बेटा, स्त्री, पौत्र और भी जो चाचा ताऊ सब बनिता आदि सारे रिश्ते। बनिता कहते हैं स्त्री को, कि पुत्र और स्त्री के साथ साथ जितने भी रिश्ते हैं सब स्वार्थ, सब किसके रिश्ते हैं, स्वार्थ के। देखिए कवि तुलसीदास जी कहना चाहते हैं मनुष्य संसार में आकर के गलत सलत किसके लिए करता है, बेटों के लिए और पत्नी के लिए, अर्थात अपने घर परिवार के लिए। तो कहते हैं कि ये बेटा जिनके लिए तू गलत करता है, पत्नी जिनके सुख उपभोग के लिए तू अधर्म कार्य करता है, अनुचित तरीके से धन संग्रह करता है, ये सब स्वार्थ रहता है। ये सब क्या है, स्वार्थ में लगे हुए हैं, अर्थात ये सब स्वार्थी हैं, अर्थात तभी तक तेरे साथ हैं जब तक तू उनको अच्छी तरीके से खिला रहा है, पिला रहा है, उनके लिए व्यवस्था कर रहा है। अंत में तुझे भी ये क्या करेंगे, छोड़ देंगे। न करूं नेह सभी से, तो इन सब से क्यों, इन सब के प्रेम में क्यों बंधा है, अर्थात इन सब के प्रेम में क्यों इतना आसक्त है कि तू परमात्मा को भी क्या कर गया है, भूल गया है। अंतहु तो ही तजेंगे पामर। हे पामर, पामर कहते हैं मूर्ख, अज्ञानी। अंतहु अंत में, तो ही तुझको तजेंगे, छोड़ देंगे। अंत में ये सब तुझे क्या कर देंगे, छोड़ दूंगे। तू न तजे अवहिते, तू अभी से इनको क्यों नहीं छोड़ देता, कि हे मूर्ख तू सब इनके लिए कर रहा है, तू सोचता है सारी चीजें स्थिर रहेंगी, ऐसा नहीं है। ये तुझे अंत में छोड़ देंगे, अर्थात जब तक तू दुनिया से जाएगा तब तेरे साथ कोई भी नहीं जाएगा, तू अकेला ही जाएगा। जब तुझे अंत में छोड़ देंगे तो तू अभी से इनको क्यों नहीं छोड़ देता है। अब नाथ ही अनुराग जा, हे मेरे मनुष्य, हे मनुष्य सोच ले, अब नाथ ही अनुराग जा। अब नाथ ही कहते हैं भगवान में, ईश्वर में
श्री प्रभु राम में अनुराग जाग। अनुराग कहते हैं प्रेम को, जाग मतलब जागृत कर, अर्थात अब तू भगवान के चरणों में प्रेम जागृत कर, भगवान के प्रति अपनी आसक्ति कर, भगवान के चरणों में लौ लगा, भगवान को अपना बना ले। जड़ त्याग दुरासा जीते। जड़, हे मूर्ख, त्याग दे दुरासाएं, गलत इच्छाएं। जी मतलब हृदय से। हृदय में हृदय में तेरे जो सांसारिक विषय वासनाओं की, सांसारिक आकर्षण की जो भावनाएं तेरे हृदय में हैं, उन भावनाओं को तू त्याग दे, छोड़ दे अभी से, समय रहते, जब तक ये शरीर है। क्यों? ये शरीर एक दिन जरूर छूट जाएगा, क्योंकि काल किसी को छोड़ता नहीं है। काल बड़ा बलशाली है। बड़े बड़े रावण, सहस्त्रबाहु जैसे बलवान जो समझते थे कि उन्होंने काल को जीत लिया है, काल को बंद कर लिया है, काल को बंधक बना लिया है, वो भी उस काल से बचे नहीं। इसलिए काल से तू भी नहीं बचेगा। इसलिए अभी से सावधान हो जा और भगवान के चरणों में अपना मन लगा ले। बुझे न काम अगन तुलसी कहूं, विषय भोस बहु घी से। तुलसीदास जी कहते हैं बुझे न, बुझती नहीं है। काम अग्नि, रूपक अलंकार, काम रूपी अग्नि कहूं कभी, विषय भोग रूपी घी से। तुलसीदास जी कहते हैं जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि और अधिक प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार से काम रूपी अग्नि विषय वासना रूपी घी डालने से और अधिक बढ़ती है। क्या कहना चाहते हैं? ये कामाग्नि, काम रूपी जो अग्नि है, ये विषय वासनाओं की जो आग है, ये भोगने से और अधिक बढ़ती है। जिस प्रकार से आग में कोई घी डालता है तो आग और अधिक बढ़ जाती है, उसी प्रकार से विषय काम वासना भी भोगने से और अधिक बढ़ जाती है। इसलिए मनुष्य तू अपनी काम की अग्नि में विषय वासना का घी मत डाल, अर्थात काम विषय वासनाओं को भोगने में समय व्यतीत मत कर, क्योंकि जितनी अधिक विषय वासनाओं को तू भोगेगा उतनी अधिक वो और अधिक बढ़ती जाएंगी। इसलिए काम वासना को मन के निग्रह के द्वारा, ध्यान के द्वारा उसे तू क्या कर, अपने बस में कर और मन को धीरे धीरे प्रभु श्री राम के चरणों में लगा। विद्यार्थियों, इसमें रूपक, अनुप्रास, काव्यलंग और उदाहरण आदि अलंकार हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने दो बातें विशेष महत्वपूर्ण कही हैं इसमें। रस्तो शांत है, भाषा ब्रज है, और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा है कि यह मानव जीवन हमें बड़े कठिनता से मिलता है, बड़ा दुर्लभ है। जन्म जन्मांतर के जब पुण्य संचित होते हैं तब मानव जीवन मिलता है। इसलिए इस मानव जीवन का हमें सदुपयोग करना चाहिए। जब तक ये शरीर है, मानव जीवन है, तब तक हमें प्रभु के चरणों में अपनी भक्ति भावना, अपने हृदय की भावनाओं को निवेदित करते हुए संसार सागर से मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास कर लेना चाहिए। दूसरा ये सांसारिक पदार्थ सब क्षणभंगुर है, नश्वर है। पुत्र, पत्नी आदि जितने रिश्ते हैं ये सब क्षणिक हैं। ये संसार में व्यक्ति को बांधते हैं, ये एक न एक दिन व्यक्ति को छोड़ देंगे। इसलिए हे मनुष्य, तुझे समय रहते इन सब से ऊपर उठकर प्रभु का चिंतन और मनन करना चाहिए। विद्यार्थियों, अब हम आपको कवितावली से कुछ छंद बताते हैं। कवितावली, जैसा मैंने आपको बताया, यह भी ब्रजभाषा में लिखा गया गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। इसके
कवित्त सवैयों में गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरित का वर्णन किया है। हम आपको कुछ छंद पढ़ाएंगे अर्थात उनकी व्याख्या बताएंगे। सबसे पहले आप एक छंद देखिए। यही घाटत थोरिक दूर आहे, कटिलो जल थाई दिखायो जो, परसे पग धूरी तरे तरनी, धरनी धर क्यों समझायो जू, तुलसी अवलंबन और कछु, लड़का की भांति जियायो जू, बरु मारिये मोहि बिना पग धोई, हाँ नाथ न नाव चढ़ायो जू। देखिए ये कवितावली का ये जो सवैया है जो मैंने आपको भी पढ़कर सुनाई है, इसका संदर्भ इस प्रकार से है कि ये छंद गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखित कवितावली से लिया गया है। प्रसंग के अंतर्गत आप कह सकते हैं कि इसमें उस समय का प्रसंग है जब श्री राम लक्ष्मण अयोध्या से निकलकर सरयू किनारे आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें वनवास दिया जा चुका है और उससे आगे बढ़कर वह जब घाट पर आते हैं तो केवट से नाव की कहते हैं कि भाई केवट आ और तू मुझे इस नदी को नाव से पार करा दे, क्योंकि नदी गंगा नदी का विशाल जल है, वे पार होना चाहते हैं। केवट को बुलाते हैं तो आ जाता है, लेकिन नाव पर बिठाने के लिए तैयार नहीं होता है। क्या कहता है? इसमें केवट की वाक चातुरी भी देखी जा सकती है। यही घाट थोड़ी के दूर आहे, कटलो जल था दिखायो जो। अरे प्रभु, नाव पर बैठने की जरूरत ही कहां, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा नहीं है। यही घाट के थोड़ी के दूर आहे। अरे इस घाट से थोड़ा ही तो पार चलना पड़ेगा आपको और नदी आप पार हो जाएंगे। कटिलो जल, ज्यादा जल नहीं है, कमर तक जल है। और आपको लगता है कि ज्यादा है तो ऐसा करते हैं, था दिखाई मुझे, मैं उसको था मतलब गहराई दिखाई देता हूं। तो नाव पर बैठने की जरूरत। देखिए केटम कितना होशियार है, मति का है, तीव्र बुद्धि का है। वो क्या कहना चाहता है, वो पहले से ये समाप्ति कर देना चाहता है। वो कहता है अरे साहब, नाव पर बैठने की जरूरत ही कहाँ है, आप पैदल चले जाइए, ज्यादा जल नहीं है। मैं ऐसा करता हूं, था दिखाओ, था गहराई उसकी मैं आपको दिखाई देता हूं, अर्थात आगे आगे मैं चलता हूं, पीछे पीछे आप आ जाइए, ज्यादा पानी नहीं है। लेकिन राम कहते हैं नहीं, तू नाव लेकर आ, मुझे नाव से पार होना है। तो कहते हैं, तो वो केवट कहता है, पर से पग धूर तरे तरनी। प्रभु मैं आपको नाव पर तो नहीं बिठाऊंगा। पर से कहते हैं स्पर्श करके, पग कहते हैं पैरों की, धूल कहते हैं धूल, आपके पैरों की धूल का स्पर्श करके तरे तरनी, ये नाव तर जाएगी, अर्थात ये नाव स्त्री बन जाएगी। क्योंकि केवट ने वह कथा अपने कानों से सुन रखी है कि प्रभु राम के चरणों का स्पर्श पाकर पत्थर बनी अहल्या सुंदर नारी के रूप में परिवर्तित हो गई थी। तो वही वो कहता है कि प्रभु आपके चरणों की धूल का प्रभाव ऐसा है कि उसके स्पर्श होते ही ये तरनी मेरी तर जाएगी, ये भी सुंदर स्त्री बन जाएगी। घरनी घर क्यों समझायूं जू, और अपनी बन जाएगी तो फिर घरनी में अपनी घरवाली को कैसे समझाऊंगा। वो तो समझेगी कि पता नहीं कहां से मैं दूसरी स्त्री लेकर के आ गया हूं, तो मेरे घर में एक अनावश्यक कलह पैदा हो जाएगी। क्यों? ये नाव आपके स्पर्श पाते स्त्री बन जाएगी, जब स्त्री बन जाएगी तो मोरी घर जाएगी, घर जाएगी तो पहले से जो मेरी घरवाली है
उसे मैं क्या समझाऊंगा, वो तो मेरे लिए कलेश कर देगी। वो कहेगी कि संभवतः शायद मैं कोई दूसरी स्त्री लेकर के आ गया हूं। एक दूसरी बात यह है कि हे मेरे प्रभु, तुलसी अवलंबन और कछु लड़का के भांति जाएगी। और चलो ये कष्ट भी मैं सह लूं, ठीक है, घर पत्नी जो भी कहेगी कहती रहेगी, लेकिन प्रभु एक और संकट है हमारे साथ। चलो मैं आपके लिए कर लेता, आपको बिठा लेता, मेरी नाव स्त्री बन जाती, ठीक, उसको घर ले जाता, मेरी पत्नी जो कहती रहती जो कलेश होता रहता। लेकिन एक और संकट है, क्या? अवलंबन और कछु, मेरी जीविका का कोई अवलंब कहते हैं सहारा, मेरी जीविका का और कोई सहारा नहीं है। अर्थात ये नाव ही तो मेरी जीविका का आधार है। लड़का के भांति यहाँ, लड़का कहते हैं बच्चों को, मैं अपने बच्चों को के ही कहते हैं, किस भांति कहते हैं, तरह जियायु मतलब पालूंगा, जीवित रखूंगा। अर्थात मैं अपने बच्चों का पेट कैसे भरूंगा, मैं अपने बाल बच्चों का जीवन निर्वाह कैसे करूंगा प्रभु, क्योंकि मेरा तो और कोई अवलंब सहारा नहीं है। मेरी जीविका का सहारा तो ये नाव ही है। और इस ये नाव जब स्त्री बन जाएगी तो मेरे घर में एक तो कलेश हो ही जाएगा, दूसरा मेरे बच्चे क्या खाएंगे प्रभु, मेरे बच्चे भूखों मर जाएंगे, क्योंकि जीविका का और कोई आश्रय नहीं है, अर्थात जीविका का और कोई माध्यम नहीं है। बरु मारिए मोहे बिना पग धोए, बरु चाहे प्रभु आप मुझे मारें, अर्थात आप मुझे कितना भी बड़ा दंड दें, कितने भी आप मुझ पे नाराज हों, लेकिन बिना पग धोए, हे मेरे प्रभु बिना पग धोए, बिना आपके चरणों को धोए, हो मतलब मैं नाथ न नाव चढ़ाऊंजू, हे नाथ, हे मेरे प्रभु आपको नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। केवट साफ कह देता, केवट कहता है कि प्रभु चाहे मुझे कितना बड़ा ही दंड क्यों न दें, कुछ भी कहें, कितना ही डांटे, नाराज हूं, लेकिन हे प्रभु मैं आपको तभी नाव पर चढ़ाऊंगा जब आप अपने पैर धुलवा लेंगे, अर्थात मैं आपके पैर धो दूंगा। विद्यार्थियों, इस छंद में गोस्वामी तुलसीदास ने जहां एक तरफ केवट के चातुर्य का वर्णन किया है, वहीं दूसरी तरफ उसकी व्यवस्था और मजबूरी भी बताई है। वो ये भी कहता है कि ये नाव ही मेरे बच्चों के जीवन का साधन है। और तीसरा, प्रभु श्री रामचंद्र के ऐश्वर्य, उनकी ईश्वरानुभूति का भी वर्णन किया है कि वो प्रभु राम इतने ऐश्वर्य है, संपन्न है, उनके पैरों में जो धूल लगी हुई है उसमें इतनी प्रभुता है कि उसका स्पर्श होते ही कोई वस्तु जो उनके स्पर्श में आती है वो तर जाती है। तो इसलिए केवट भी कहता है कि प्रभु आपके चरणों के स्पर्श से मेरी नाव भी, ये तरनी मेरी नाव भी तर जाएगी, स्त्री बन जाएगी, क्योंकि आपके चरणों के स्पर्श से पत्थर बनी महल अहिल्या सुंदर स्त्री बन गई है। तो हे प्रभु मैं आपको इस नाव पर तभी बिठाऊंगा जब आप मुझे अपने चरणों को धोने की अनुमति देंगे। विद्यार्थियों, ब्रजभाषा है, सवैया छंद है, राम कथा का वो मार्मिक दृश्य, वो घटना, केवट प्रसंग का वर्णन इन शब्दों में किया है। कल हम आपको पुनः कविता बलि से ही कुछ छंदों की व्याख्या हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग मुझसे विदा।